एक संत थे, छोटा सा आश्रम था, अन्न क्षेत्र चलाते थे, मंदिर था, सुबह शाम आरती होती थी, जितने भी आवे सबके लिए भोजन प्रसाद सबको मिलता था। लेकिन संत ने एक नियम बना रखा था कि पहले 3 माला जपना जरूरी है। आओ, एक जगह माला रखी होती थी, ये माला उठाओ, अपने स्थान पर बैठो, भगवान का नाम स्मरण करो, 3 माला जपो। तब तक वहां से वो थालियां सबको बांटना, बैठा के जिमाते थे, फिर सबको परोसकारी, सबको परोसना, लेकिन 3 माला जपना जरूरी होता था। सब 3 माला जपते बैठे बैठे। फिर एक आदमी निकलता, वो टोकरा लेकर, तो सब लोग अपनी अपनी माला उस टोकरे में डाल देते, आंखों पे लगा के, और फिर ब्रह्मार्पण करके हरिहर भोजन शुरू। तो इसी तरह एक बार पंगत लगी, लोग आने लगे, बाहर वहां पर जो टोकरा रखा गया था माला का, उसमें से माला उठाते, पंगत में बैठते, हाथ में माला लेकर के जपते। 3 माला जपना जरूरी। पंगत लगने लगी, लोग माला लेकर के बैठने लगे, अपना अपना इष्ट मंत्र का जप, कोई आग्रह नहीं, अपने इष्ट मंत्र को जपो, लेकिन माला जपना जरूरी, ये नियम बनाया गया था। एक दिन कहीं से एक हट्टा कट्टा आदमी आया, न कोई सत्संग से उसका लेना देना, न साधु संतों से लेना देना, न धर्म से उसका कोई वास्ता। वो आया एकदम छाती निकालते हुए, और अपनी ही अदा में, वो दादागिरी, गुंडागिरी, जो भी कहो, आकर के बोला, ऐ महात्मा, इधर खाना खिलाते हो क्या सबको? तो बोले, हाँ भैया, सबको प्रसाद मिलता है, भूख लगी है, खाना लाओ। बोले, आओ, पधारो, बैठो। वो जब अंदर जाने लगा, सुनो, पहले ये माला लो। बोले, इसका क्या करना है? बोले, ये जपना है, तुम जपो, तुम्हारा काम है, हम तो खाना खाने आए हैं, खाना दो। तो बैठ गया जाकर के। तो उस संत ने कहा कि भाई देखो, आश्रम का नियम है, पहले माला लेकर के 3 माला जपना जरूरी है, फिर सबको खाना मिलता है, तुमको भी मिलेगा। बोले, मैंने बोला ना, माला वाला जपना हमारा काम नहीं है, वो तुम साधुओं का काम, तुम करो वो, हम तो खाना खाने के लिए आया है, क्योंकि हमने सुना कि तुम खाना खिलाते हो सबको। बोले, नहीं भैया, नियम है, बिल्कुल खाना मिला, बिल्कुल प्रसाद मिलेगा, प्रसाद सबके लिए है, लेकिन नियम है, पहले 3 माला जपना है, जो माला नहीं जपोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाना है। उठ करके वो चला गया। और संत ने कहा कि शिव 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 शिव, कैसे नास्तिक लोग होते हैं, कैसी बुद्धि में जड़ता है। भूखा रहने के लिए तैयार है वो, लेकिन नाम जपने के लिए तैयार नहीं। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। राम 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 राम। तुलसीदास जी को याद करते हुए महात्मा बोले, करुणा से भर गए, भजन नहीं करना है बस। कैसा हो गया है इंसान। खैर, बाकी पंगत में बैठे हुए लोगों ने माला जपी, भोजन की परोसकारी हुई, लोगों ने प्रसाद पाया। उस शाम को जब संत नित्य नियमानुसार मंदिर में ठाकुर जी की आरती उतार कर फिर स्तुति कर रहे थे, तो ठाकुर के आंख में आंख डालकर प्रभु का दर्शन करते हुए स्तवन कर रहे थे। पता नहीं क्यों आज संत का मन विचलित था, और प्रभु का दर्शन किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे मालिक आज प्रसन्न नहीं है। जो प्रसन्नता मुझे प्रभु के मुखारविंद पर
रोज दिखती थी, उनका दर्शन करके मैं प्रसन्न हो जाता था। आज वो प्रसन्नता प्रभु के मुखारविंद पर नहीं। स्तुति करी लेकिन चैन नहीं। और संत बड़े निर्मल हृदयी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रभु क्या बात है, आप आज प्रसन्न नहीं हैं, हमसे कोई गलती हो गया क्या? ठाकुर जी ने कहा कि आज इस आश्रम से एक आदमी भूखा लौट गया, इस अन्न क्षेत्र से एक आदमी भूखा लौट गया। तो संत ने कहा कि भगवान, वो चला गया, भजन नहीं करना था उसे, आपके नाम का जप नहीं करना चाहता था वो। अरे आप रोटी देते हो तो आपका नाम तो ले, भजन तो करे। नास्तिक था प्रभु, भजन से उसका कोई वास्ता नहीं। तो भगवान ने बड़े दुखी मन से कहा कि क्या मैं नहीं जानता कि वो नास्तिक है? तुम तो मुझे अंतर्यामी बोलते हो ना, मुझे पता है वो नास्तिक है, मुझ में उसका विश्वास नहीं है, फिर भी 45 साल से उसको पाल रहा हूं ना। जिसको मैं 45 साल से निभा रहा हूं, उसको तुम एक टंक के लिए नहीं निभा सके। वो भूखा निकल गया यहां से, और साधु की दोनों आंखों से अश्रु की धारा। प्रभु से क्षमा मांगी। पहला काम उसने नोटिस बोर्ड पर जो सूचनाएं लिखी थी, उसमें से ये वाली सूचना को हटा देने का काम किया कि 3 माला जपना अनिवार्य है, फिर ही प्रसाद मिलेगा। अन्नदान में तो वो भूखा है यही देखा जाता है। अन्नदान, कोई यदि ये कहे कि आपके द्वारा खाया हुआ अन्न खा करके वो जिंदा रहता है और फिर अपराध करता है, तो वो पाप करता है, तो आपको भी उसका पाप लगेगा कि नहीं? फिर क्योंकि आपने पापी को पोषा। आपके पेट्रोल पंप से एक आदमी ने पेट्रोल भरवाया और उस गाड़ी को ले जा करके उसने चोरी करी या एक्सीडेंट किया या किसी को मार डाला, तो क्योंकि आपने पेट्रोल भर के दिया था तो आप पकड़े जाएंगे। उसने तो पैसा लेकर के पेट्रोल डाला, आपने अन्नदान किया। रेस्टोरेंट वाले भी पैसा लेकर के खिला देते हैं, उसकी भूख मिटी। तो हमारे ये जो महापुरुषों की करुणा है, वो जो परमार्थ की वृत्ति है, कुंभ के मेले में लाखों लोग रोज प्रसाद लेते थे, और महात्माओं के शिविर में ऐसे ऐसे भंडारे चलते थे। कोई पूछने वाला नहीं था कहां से आ रहे हो, आओ प्रसाद पाओ। वहां पढ़ने वाले बच्चे वो मैस में नहीं खाते थे जब तक कुंभ चला, शिविरों में ही। और मैंने तो सुना ये कि उन युवा बच्चों के मोबाइल में एक उन्होंने ग्रुप बना लिया था, तो उसमें वो डाल देते कि ये वाले भंडारे में आज जलेबी है, इधर आ जाओ।
या तो यहाँ आज हमने इस भंडारे में बड़ा भंडारा तगड़ा चल रहा है, महाराज जी भी बड़े प्यारे हैं, आज हमने बालूशाही खाई, क्या बालूशाही बनी है, और फिर तुरंत बाकी वाले सबको मैसेज पास, और सारे वहाँ सब प्रसाद पाते थे और साधु संत सब प्रेम से पवाते थे। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है। यहां सारे बच्चे भारत मां की संतान हैं। आओ प्रेम से पाओ, मन करे तो हरि गुण गाओ। विदेश में एक बार मैं घूम रहा था, कहीं जा रहे थे हम मोटर कार से, तो एक चर्च के बाहर एक, वहां भी सूत्र लिखे होते हैं ना, तो बड़े अक्षरों में सूत्र लिखा था, मुझे अच्छा लगा, याद हो गया। लिखा था, आई डोंट क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस गॉड। परमात्मा कहता है, तुझको लेकर के मेरे मन में कोई शंका नहीं है, तेरे होने को लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है। भगवान के होने को लेकर हमारे मन में संशय हो तो हो, लेकिन हमारे होने में भगवान को कोई संशय नहीं, और इसलिए हम उसकी चाहे पूजा करें न करें, उसका भजन करें न करें, क्योंकि हम उसको मानते नहीं, लेकिन वो तो हमको मानता है ना, इसलिए वो सतत हमारा भजन करता है। भज सेवायाम, तो वो सतत सेवा में लगा है, तुम्हें प्राणवायु देता है, तुम्हारे लिए बरसात बरसाता है, तुम्हारे लिए ये पेड़ फल फूल प्रदान करते हैं, तुम्हारे लिए नदियां बहती हैं, तुम्हारे लिए अन्न पैदा होता है। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। हम उसको भजे न भजे, वो तो हमको भजता है। इसलिए जो कृतज्ञ नहीं है, नमक हराम नहीं है, जो कृतज्ञ है, थैंकफुल है, वो तो बचेगा। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन। ओ पालनहारी निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। तो यदि कृतज्ञ हो, नमक हराम नहीं हो, तो भजो। दूसरे तत्व ज्ञान की या वेदांत की जरूरत नहीं है, केवल इतनी सी बात समझना जरूरी है कि कोई एक हमको प्यास लगी और पानी का गिलास दे करके हमारी प्यास बुझाता है, तो भी हम उसको थैंक यू कहते हैं, यदि संस्कार है।
अरे किसी ने कहीं हम गए और स्वयं उठ करके हमें बैठने की जगह दे दी तो भी हम उसको थैंक यू कह देते। ना अहम ना इच्छा, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला, दाई शैल बी डन, जय श्री राम जी की इच्छा, ऐसा कहते हैं। एक महात्मा थे कि महाराज जी आप ऐसा कार्यक्रम है तो हमारी इच्छा है कि आप उसमें पधारें। तो वो कहते थे आ जाएंगे राम जी की इच्छा से। उनकी भाषा अलग। हम न्योता देते, महाराज हमारी इच्छा है कि आप इस कार्यक्रम में पधारें, तो कहते थे आ जाएंगे राम जी की इच्छा से। तो फिर कभी वो आ भी जाए और कभी वो नहीं दिखे तो फोन करो, महाराज जी आप आए नहीं निकल पाए राम जी की इच्छा से। बाहर के भक्त आ गए राम जी की इच्छा से, या तो हम गिर गए, चोट आ गई राम जी की इच्छा से, तो नहीं निकल पाए राम जी की इच्छा से। बड़े प्यारे संत, महाराज क्यों खटिया में पड़े हैं, क्या बात है? बोले बुखार हो गई राम जी की इच्छा से। तो एक डॉक्टर आया था राम जी की इच्छा से, दवाई दे के गया है, तो हम ले रहे हैं राम जी की इच्छा से। अब आया है मेहमान तो आओ भगत तो करनी पड़ेगी, तो जब तक रहेगा राम जी की इच्छा से। ठहरा मेहमान, एक ना एक दिन चला जाएगा राम जी की इच्छा से, तब तक आओ भगत कर लेते हैं राम जी की इच्छा से। होई ही सोई जो राम रचि राखा। तो मन और बुद्धि ये दोनों भगवान ने मांगे, तू मुझ में लगा। तो फिर इंद्रियां तो वही जानी है, उसी सेवा में वो तो जॉब कर रही है, जो ऊपर से ऑर्डर मिले तद अनुसार इंद्रियां करती। तो मन की आज्ञा इंद्रियां मानती हैं और बुद्धि जो निर्णय करती है तदनुसार मन को पास किया जाता है। मन इंद्रियों के द्वारा वो सब काम कराता है। और ये बुद्धि रूपी मैडम, हमारे यहाँ के प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी के भी, हम गुजराती लोग जब अंग्रेजी बोलेंगे तो गुजराती अंग्रेजी होगी, मराठी लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो साउथ वाले अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी बड़ी शुद्ध होती है, लेकिन साउथ इंडियन एक्सेंट तो आ जाता है। तो इस तरफ हरियाणा वगैरह में जाओ, मैडम को नाम संतोष हो तो अपने सीधे साधे शब्दों में संतोष, इधर आओ, और ये वो संतोष इत्थे आओ। वो श के ऊपर ऐसा जोर लगाएंगे। वो एक हरियाणा का चाचा साइकिल लेकर के जा रहा था, तो कुछ काबू में नहीं रहा, ब्रेक मारना, तो एक लड़की जा रही थी तो उससे टकराई तो गिर गई। तो उसने गुस्सा किया, ताव ब्रेक नहीं मारी जावे के, घंटी नहीं मारी जावे के? तो कहता छोरी साइकिल तो मारी, ऊपर से ब्रेक भी मारू के? साइकिल तो मार दी। तो हर भाषा का अपना सौंदर्य है अपने यहाँ। तो हरियाणवी में जब कोई बात करते हैं मजा आता है उनको सुनने में। अच्छा पंजाबी बल्ले बल्ले आकर
उनकी एक मस्ती। और गुजरातियों की भी, वैसे तो शूशा पैसा चार ऐसा कहते हैं गुजराती भाषा के विषय में, कि गुजराती भाषा मतलब शूशा पैसा चार, शू शा ये भी कहेवत पड़ी गई, शूशा पैसा चार। हमारे यहां यह भ्रांति है कि है लगा दिया वाक्य के अंत में तो हिंदी है, और यहां यह भ्रांति है कि छह बोले अंत में तो गुजराती हो जाती है। केम छे, मजा छे, शू छे, जमवामा शू छे, आ तमारा शू छे, तमारा वाइफ छे। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी को अहई। आ तमारा शू छे। तो अंत में छह बोलने से गुजराती हो जाती है, और है बोलने से हिंदी हो जाती है। तो हमारे यहाँ साधु बन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हिंदी बोलना अब जरूरी, तो कहते बाबा बनिया है तो हिंदी बोलिया बिना सूट क्या है, ऐसा। बोले और कोई चारा नहीं, अब साधु बन गए तो हिंदी में तो बात करना पड़ेगा, नहीं तो साधु का है क्या। बोले बाबा बनिया है तो हिंदी बोलिया बिना सूट क्या है। तो इसलिए हमारे यहाँ वो पुचका पानी पूड़ी बेचने वाले प्रायः वो यूपी वाले भैया वगैरह होते हैं, और हमारी गुजराती महिलाएं बहनें मौसियाँ सब जाती है पानी पूड़ी खाने के लिए। तो फिर उसके साथ हिंदी में जो बात करती है हमारे यहाँ की मौसियाँ, वो देखने लायक होती, सुनने लायक होती। भैया अच्छा अच्छा पूड़ी लेना, उसमें पानी ठीक से भरना, तुम ठीक से पानी भरता नहीं है पसी रगेड़ा उतरता है। हमारे मुंह में नहीं जाता पूरा, वो टूटा हुआ पूड़ी फिर रगेड़ा उतरता है। भाषानी भेड़ केवी लागे। भेल खाते हो ना, भाषा की भेल बड़ी चटपटी होती है, मजा आता है। तो गुजरातियों की अंग्रेजी, हम भी अंग्रेजी बोलते हैं तो सीधे हमारे एक्सेंट, तो बाहर वाले तो हंसते हैं, एंजॉय। देखो बाहर वाले जब गुजराती बोलते हैं ना, तो चाहे जितनी अशुद्ध हो लेकिन फिर भी अच्छी बहुत लगती है, मीठी लगती है ना। और भीतर से भाव रहता है कि हमारी भाषा बोल रहे हैं, तो एक आत्मीयता का भाव होता। अब हमको कहाँ आती है वो सब तेलुगु वगैरह या तमिल, लेकिन वहां चले जाते हैं, वणक्कम से शुरुआत करते हैं तो अगला रिसीव करता है बड़े प्यार से। तो जितना भी आ जाए, आज मैं गया था हमारे अनिरुद्धाचार्य जी के उसमें ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो फिर वहाँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं वो लगातार। अन्न क्षेत्र एक हमारे, मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बताया गया कि 24 घंटा अन्न क्षेत्र चलता है, चाहे जब भी कोई आ जाए उनके लिए खाना तैयार मिलेगा। हजारों लोग खाना खा रहे हैं, रोज प्रसाद ले रहे हैं। तो हमारा तो सौराष्ट्र में एक बड़ा प्राचीन अन्न क्षेत्र है ही है, लेकिन मुझे लगता था कि वही 24 घंटा वाला एकमेव अन्न क्षेत्र है, लेकिन आज यहाँ पर भी वो 24 घंटा वाला अन्न क्षेत्र देखा तो बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ बगडाना में बजरंग दास बापू की जगह है, वहाँ भी हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग रोज प्रसाद लेते हैं 24 घंटा, चाहे जब भी चले जाओ, चाय कॉफी छाछ भोजन सब तैयार। रात में 1:30 बजे आप यदि कार लेकर के पहुंचो तो आपका स्वागत, जुम्मा भेज जाओ बापा, जुम्मा नु तैयार। अरे भाई 1:30 बजे कहाँ भोजन करेंगे रात में,
तो बोले चाय, कॉफी, दूध। यह आतिथ्य है भारत का। भारत भारत है साहब, भारत भारत। ये बातें यहीं पर है। हां, जो भारत के लोग बाहर है, विदेशों में भी चलने वाले गुरुद्वारों में गरम गरम हलवा मिलेगा प्रसाद में। वहां गुरुद्वारे चलाने वाले हमारे सिख भाई है, वो भी इतना तगड़ा लंगर चलाते हैं। वो कोविड में तो जो काम किया है अमेरिका के गुरुद्वारों ने, हमारे वहाँ के ट्रस्टों ने जो कुछ काम करना था तो फिर उन गुरुद्वारों के माध्यम से किया गया। ये लो इतने $, आप अच्छा काम करो, लोगों को जिमाओ, प्रसाद पाओ। अन्नदान, अन्नदान, उसकी बड़ी महिमा। ज्ञान देने के लिए तो अगले की पात्रता देखना पड़ता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। लेकिन अन्नदान में तो अगला भूखा है बस यही देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता।